हेलो एंड वेलकम टू एडर्न। टॉपिक है मेथड्स टू सॉल्व सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, जिसमें जो मेथड डिस्कस करेंगे इट इज मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं व्हेन वन सॉल्यूशन इज नोन। दैट इज जब हम ये रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड अप्लाई करते हैं तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि हमें एक सॉल्यूशन ऑलरेडी पता होना चाहिए। वो सॉल्यूशन हम क्या मान लेते हैं, यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर डेरिवेशन है पहले वो करेंगे, देन उसके बाद एक एग्जाम्पल करेंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। अब इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट इज a naught x y double dash plus a1x y dash plus a2x y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये अभी कौन सा फंक्शन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, नॉन होमोजीनियस। हम नॉन होमोजीनियस लेके चल रहे हैं क्योंकि इसी में ही होमोजीनियस वाला पार्ट भी कवर हो जाता है। अब इसकी ये क्या हो गई, जनरल फॉर्म। दिस इज द जनरल फॉर्म। अब जब भी हमारे पास ऐसी फॉर्म गिवन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की तो हमें क्या करना होता है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो कौन सी होती है, इट इज वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स, जिसमें हमने क्या करा है एक्चुअली में, जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट डेरिवेटिव का उसको डिवाइड कर दिया है सभी वैल्यू से। तो ये क्या हो गया है, पी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट एक्स। ऐसे ही क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स इज ए टू एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट एक्स एंड आर एक्स क्या है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट एक्स। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है मेक श्योर वो कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हम सारी एप्लीकेशन देखेंगे, सारा डेरिवेशन इसी से होगा। अब इसमें क्या कंडीशन है, वन सॉल्यूशन इज नोन, दैट इज y इज इक्वल टू यू बी द वन सॉल्यूशन और वन नॉन सॉल्यूशन। ये सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ हमें एक पार्ट पता है सॉल्यूशन का। एंड ये कौन सा होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कब निकालते हैं, जब हम होमोजीनियस पार्ट की बात कर रहे होते हैं। अभी हम कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चल रहे हैं, नॉन होमोजीनियस। इट इज नॉन होमोजीनियस। जब हम नॉन होमोजीनियस सॉल्व करते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक सी एफ चाहिए होता है और एक पी आई चाहिए होता है। पी आई होता है नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए एंड सी एफ होता है होमोजीनियस पार्ट के लिए। दैट इज जब हम नॉन होमोजीनियस सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दोनों ही पॉइंट आ जाता है, हम होमोजीनियस वाला भी सॉल्व कर लेते हैं और नॉन होमोजीनियस वाला भी। एंड हमें पता है होमोजीनियस में क्या होता है, जो राइट हैंड साइड होती है यहाँ पे जहाँ हमें ये फंक्शन गिवन है आर एक्स, यहाँ पे क्या होता है जीरो, तभी वो होमोजीनियस होती है। एंड नॉन होमोजीनियस की आइडेंटिफिकेशन यही है कि राइट हैंड साइड पे बस एक फंक्शन आ जाना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस। अब हम क्या कह रहे हैं, जो ये सॉल्यूशन है यू, ये किसका पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। एंड हम जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करते हैं तो वो कौन सी होता है पार्ट, होमोजीनियस। तो हम क्या करेंगे, ये जो u है इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के होमोजीनियस पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, u डबल डैश प्लस पी एक्स यू डैश प्लस क्यू एक्स यू इज इक्वल टू जीरो। दैट इज होमोजीनियस पार्ट क्या है इसका, इसका होमोजीनियस पार्ट है y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स y is equal to 0 if u is the solution of this homogeneous part or it is the part or it is the part of complementary function, then you must satisfy this डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज जब हम u की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो ये क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम इसमें u की वैल्यू पुट करेंगे u डबल डैश प्लस पी एक्स यू डैश प्लस क्यू एक्स यू, देन वो क्या आना चाहिए, जीरो। एंड डू नॉट गेट कन्फ्यूज, ये नोटेशन होती है, y डबल डैश नोटेशन किसकी होती है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, y डैश नोटेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स की। अब मैंने लिखा है u डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर।
हम y के प्लेस पे क्या ले रहे हैं, u। ऐसे ही u डैश होता है du बाय dx। तो ये हमारी हो जाएगी, इसको इक्वेशन 1 मान लेता है, इसको इक्वेशन 2 मान लेता है। अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम क्या लेट करते हैं, वी लेट y इज इक्वल टू यू बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। हमारे पास u ऑलरेडी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, v। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए जो प्रॉपर डेरिवेशन है वो कर लेते हैं। अब y इज इक्वल टू यू वी कंप्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन एज इन ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों पार्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। देन पुट दिस इन इक्वेशन 1। अभी दोनों पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इक्वेशन 1 सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन 1 क्या थी, y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स। अब ये इक्वेशन 1 है, इसमें u भी पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y हमारे पास है uv। अब इसमें पुट करने के लिए हमें uv जो है उसको y डैश में भी लेना होगा और उसका सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों फाइंड आउट करना है। y ऑलरेडी है, y डैश क्या होगा, d बाय डी एक्स यू एन वी। अभी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई वी प्लस डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई यू। ऐसे ही y डबल डैश क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई वी प्लस डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई यू। सेकेंड डेरिवेटिव अगेन प्रोडक्ट रूल इन दोनों में, एक बार इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वी एज इट इज़ प्लस वी का डेरिवेटिव डी वी बाय डी एक्स एंड डी यू बाई डी एक्स एज इट इज़ प्लस डी वी का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर यू एज इट इज़ प्लस डी वी बाय डी एक्स एज इट इज़ एंड यू का डेरिवेटिव डी यू बाय डी एक्स। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश। क्या होता है, एक का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़, देन दूसरे का डेरिवेटिव पहला वाला एज इट इज़। यही हमने किया है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा वी मल्टीप्लाई डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ये भी क्या है, डी वी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, दोनों का एडिशन हो जाएगा। अब इसमें पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, y डबल डैश जो हमने फाइंड आउट कर लिया, y डैश चाहिए था वो भी फाइंड आउट कर लिया, y हमारे पास है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, y डबल डैश की वैल्यू क्या है, v मल्टीप्लाई डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस पी एक्स। वाई डैश क्या आया था हमारा, वाई डैश था वी मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स प्लस यू मल्टीप्लाई डी वी बाय डी एक्स प्लस क्यू एक्स। वाई क्या था हमारे पास, यू मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू आर एक्स। ये हो जाएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करना होगा, ये पी एक्स एंड क्यू एक्स हमें ऑलरेडी पता है, पी क्यू एंड आर आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो अभी इसे सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लाने के लिए पी क्यू आर एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। दैट इज़ हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए वी मल्टीप्लाई डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 डी वी बाय डी एक्स डी यू बाय डी एक्स प्लस यू डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी मल्टीप्लाई वी डी यू बाय डी एक्स प्लस p मल्टीप्लाई यू डी वी बाय डी एक्स प्लस q मल्टीप्लाई यू मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू आर एक्स। अब इसमें जो कॉमन टर्म्स है वो एक साथ ले लेंगे, ये जो v वाला पार्ट है वो एक साथ ले लेंगे। v यहाँ पे v है, ये भी v है और ये भी v है। हमारे पास क्या हो जाएगा, v इन ब्रैकेट डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, p डी यू बाय डी एक्स प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, क्यू यू एंड v बाहर आ गया प्लस क्या बचा हमारे पास, ये u वाला पार्ट बचा और कोई u वाला पार्ट है, ये u वाला पार्ट बचा, u कॉमन ले लेंगे, क्या बचा डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर
प्लस पी डी वी बाय डी एक्स प्लस 2 डी वी बाय डी एक्स डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स। ये आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जो होमोजीनियस पार्ट था वो ज़ीरो हो रहा था, जिसमें हमने u को सॉल्यूशन माना था। हेयर ये वाला पार्ट इक्वेशन 2 का, जिसमें हमने क्या माना था, u सॉल्यूशन है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, एक पार्ट है उस सॉल्यूशन का। देन अगर वो उसको सॉल्यूशन है तो वो जो होमोजीनियस पार्ट है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो उससे हमारे पास क्या आया था, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने वही वैल्यू पुट कर दी है। देन ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो v मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो, ये पूरी टर्म क्या हो गई, ज़ीरो। हमारे पास क्या बचा, u डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी बाय डी एक्स प्लस 2 डी यू बाय डी एक्स मल्टीप्लाई डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स। अब इसमें ये जो u है इससे हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी बाय डी एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय यू डी यू बाय डी एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स डिवाइडेड बाय यू। अब इसमें डी वी बाय डी एक्स कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस p इन ब्रैकेट p प्लस 2 बाय यू डी यू बाय डी एक्स, क्या बचा बाहर, डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू आर बाय यू। एंड यही हमारी इक्वेशन आती है जिसको हमें यूज़ करना है आगे क्वेश्चंस में। टेक दिस एज 3, जिसमें p हमें पता है, u हमारा नॉन सॉल्यूशन है और बाकी डेरिवेटिव्स हैं वो हम निकाल लेंगे। नाउ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड में क्या होता है, हमें एक सॉल्यूशन गिवन होता है, वो किसका पार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होता है। हम उस सॉल्यूशन को u मान लेते हैं एंड वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है, दैट इज जो होमोजीनियस पार्ट है इक्वेशन का वो उसे सेटिस्फाई कर रहा होगा। होमोजीनियस पार्ट होता है ये, दैट मीन्स ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज u इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम y के प्लेस पे u रखेंगे तो वो भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे क्योंकि इसका हमें आगे यूज़ करना है। अब हमने ये वाला पार्ट ले लिया, u क्या है, आधा सॉल्यूशन है, हमें क्या चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ये अगर कंप्लीट सॉल्यूशन है दैट इज ये होमोजीनियस पार्ट एज वेल एज नॉन होमोजीनियस पार्ट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। देन हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू यू भी पुट करेंगे जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 उसमें। अब जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है जिसमें हमारे पास y का सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है। तो इसमें पुट करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। y हमने u मल्टीप्लाई v माना था, तो y डैश क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई v विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट रूल। ये क्या है हमारा प्रोडक्ट रूल, जिसमें क्या होता है, पहले एक का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव एंड पहले वाला एज इट इज। देन हमने इसमें यही फॉर्म अप्लाई की, वी गेट दिस फॉर्म। देन y डबल डैश के लिए क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। देन इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया, सॉल्व करा एंड हमारे पास ऐसी फॉर्म है जिसे सिंप्लीफाई करा हमने। सिंप्लीफाई करके जो v कॉमन वाला पार्ट था वो एक तरफ ले लिया, u वाला एक तरफ ले लिया। v जब एक तरफ लिया तो हमारे पास ये वाली पूरी इक्वेशन क्या हो गई, ज़ीरो बाय यूजिंग इक्वेशन 2। और हमें ऐसे ही चाहिए था, ये हो गया पूरा ज़ीरो। हमारे पास जो भी बचेगा उससे हमारे पास क्या आएगी, रिक्वायर्ड फॉर्म, जिसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, v। अब जब भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें u ऑलरेडी गिवन होगा, हमें v फाइंड आउट करना होगा। देन सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई v एंड v किसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे, इसके थ्रू। नाउ इवन दो हमें u ऑलरेडी गिवन होता है, कभी कभी क्या होता है हमें u खुद से भी फाइंड आउट करना होता है, बट वो कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो देखेंगे। दैट इज रूल्स टू फाइंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द CF दैट इज u। ये कैसे फाइंड आउट करना है, देन हम क्या करेंगे, पहले u फाइंड आउट करेंगे। अगर u आ जाएगा देन उसके बाद जो भी हमने फॉर्म देखी थी वही सब अप्लाई करके हमें पूरा सॉल्यूशन देना है। अब इसको फाइंड आउट करना है, ये किसका पार्ट है, CF का, इसको फाइंड आउट करना है। दैट इज हम होमोजेनियस पार्ट कंसीडर करेंगे। होमोजेनियस पार्ट क्या होता है, y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो लिया, दैट इज ये कौन सा पार्ट हो गया, होमोजेनियस पार्ट। अगर मैं rx ले लेती तो वो क्या हो जाता, नॉन होमोजेनियस। अब इससे ही हमारे पास u आता है। इसमें क्या कंसिडर करते हैं हम, लेट
y is equal to e raised to the power mx be the integral part of CF, दैट इज हम u को क्या लेट कर रहे हैं, e raised to the power mx। देन जो m की वैल्यू होगी हमें वो फाइंड आउट करनी है। एक तरीके से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्मेशन ही करेंगे। अब y u इज इक्वल टू e raised to the power mx, दैट इज y इज इक्वल टू e raised to the power mx है। देन y डैश क्या हो जाएगा m e raised to the power mx एंड y डबल डैश क्या हो जाएगा m स्क्वायर e raised to the power mx। जो वैल्यू आई है पुट कर देंगे, क्या बचेगा m स्क्वायर e raised to the power mx प्लस p, y डैश क्या है m e raised to the power mx प्लस q, y क्या है e raised to the power mx इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, e raised to the power mx कॉमन आ रहा है, क्या बचा m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस q इज इक्वल टू 0। अब इधर दिस इज 0 दिस इज 0, अब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स या तो इनमें से कोई एक वैल्यू 0 होगी, हो सकता है दोनों भी 0 बट एक वैल्यू 0 होगी। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, इधर e raised to the power mx इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस q इज इक्वल टू 0। बट जो e raised to the power mx है इट कैन नेवर बी 0। सो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा कि m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस q क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये तो कभी 0 होता ही नहीं है। So we write since e raised to the power mx is non-zero, then m square plus pm plus q is equal to 0. This is the auxiliary equation. अब जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी p एंड q की वैल्यू है, बेस्ड ऑन दिस हमारे पास क्या आएगा m, और जो m आएगा उसी से हमारे पास क्या आ जाएगा u। एंड इसके लिए वी हैव अ चार्ट, दैट इज अगर m क्या होगा 1, देन 1 प्लस p प्लस q 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज u क्या हो जाएगा e raised to the power x, क्योंकि m क्या हो गया 1। अगर m इज इक्वल टू 2 देन ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 p प्लस q इज इक्वल टू 0, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। 2 स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 p प्लस q इज इक्वल टू 0। अगर ये कर मतलब पी एन क्यू तो हमारे पास होता ही है, बस हमें देखना है कि 1 प्लस करने पे 0 आ रहा है, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू करने पे 0 आ रहा है, तो m हमारा उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो u हो जाएगा e raised to the power 2x, क्योंकि m क्या है 2। सपोज m कोई कांस्टेंट वैल्यू है a, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। कोई पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करने पे 0 आ रहा है तो वो ये हो जाएगा, देन u क्या हो जाएगा e raised to the power ax। ऐसे ही इफ m इज इक्वल टू -1 तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज u क्या हो जाएगा e raised to the power -x। ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाता है u। अब हमारे पास अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो u की फॉर्म है वो एक्सपोनेंट में ही हो सकता है कि कोई फंक्शन हो। नेक्स्ट हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स raised to the power n। अगर ये लेट करके चलेंगे तो हमारे पास y डैश क्या हो जाएगा n x raised to the power n minus 1, y डबल डैश क्या हो जाएगा n minus 1 x raised to the power n minus 2। अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, होमोजीनियस पार्ट में, जो क्या था y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। पुट द वैल्यू, y डबल डैश है n माइनस 1 x raised to the power n minus 2 प्लस p, y डैश क्या है n x raised to the power n minus 1 q, y क्या है x raised to the power n इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है, x raised to the power n कॉमन आ रहा है। ये कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 x raised to the power n मल्टीप्लाई x raised to the power माइनस 2 प्लस p n x raised to the power n मल्टीप्लाई x raised to the power माइनस 1 प्लस q x raised to the power n इज इक्वल टू 0। सो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x raised to the power n। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, n माइनस 1 x raised to the power माइनस 2 प्लस पी एन x raised to the power माइनस 1 प्लस q इज इक्वल टू 0। अभी x raised to the power माइनस 2 है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x raised to the power माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। सो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x raised to the power माइनस 2, और ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय x raised to the power 2। दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, x रेज टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करा, -1 प्लस 2 क्या होगा +1, तो बचेगा p n x प्लस q
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म। अब ऐसे ही जैसे इसमें m1 2 an -1 लेके करा, इसका भी ऐसे चार्ट बन जाएगा। फॉर n इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इफ n इज इक्वल टू 1 देन पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर मस्ट बी 0। अगर ऐसी फॉर्मेशन आ रही है जिसमें p की मल्टीप्लाई x प्लस क्यू एक्स स्क्वायर 0 आ रहा है, देन n क्या होगा, ऑब्वियसली 1। n हमारे पास u क्या हो जाएगा, बाय दिस इज x रेज टू द पावर 1। ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 लेके सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 लेके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 - 1 इज 1, तो क्या बचेगा 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसी फॉर्म आएगी। अगर ये हो रहा है देन n क्या है 2 एंड u हमारा क्या है एक्स स्क्वायर। सो ये हम ऐसे ट्राई करके u फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें नहीं गिवन होगा। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस। ऑल्सो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि x क्या आ रहा है कॉमन और वो क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में और हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा, p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें ये फॉर्म चेक करनी है। अब इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसमें हमें क्या गिवन है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। और ये कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म। ऑल्सो ये क्या है, होमोजीनियस। सो ये और जल्दी हो जाएगा। हमें r मतलब जब इसमें फंक्शन एफ एक्स ही नहीं है तो आर एक्स भी क्या हो जाएगा 0, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाएगा। अब इसमें ये क्या है, जनरल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म। पहला स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का वो हमें 1 करना होता है, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y डबल डैश -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स वाई, ये सॉरी ये y डैश है, एक्स वाई डैश प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये अगेन क्या होगा 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, y डबल डैश -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x भी मल्टीप्लाई में, y डैश प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी u गिवन है, बट अभी हमने जो रूल डिस्कस करा है उसको कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं एंड जो u है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो जब भी हम u फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें p और q आइडेंटिफाई करना होता है। p हमारे पास क्या है, -2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड q हमारे पास क्या है, 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको 0 करना है। अभी 0 कैसे आएगा, इसमें ये ऑलरेडी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। बस इसमें क्या चाहिए, हमें एक x चाहिए न्यूमरेटर में। तो हमें क्या चाहिए, एक तरीके से हमें चाहिए p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज -2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस q हमारे पास है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज ये कौन सी फॉर्म है, इसमें u की कौन सी फॉर्म ले रहे हैं हम, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n की फॉर्म। और इस फॉर्मेशन में n क्या था हमारे पास 1। दिस इम्प्लाइज u क्या हो गया हमारे पास x, और यही हमें गिवन था। हेयर अभी हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, दैट इज p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए आता है, जब u क्या होता है x रेज टू द पावर 1। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोनेंट में हो, ऐसा एल्जेब्रिक नंबर भी हो सकता है। देन u क्या आ गया x। अब हम क्या यूज़ करेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। y इज इक्वल टू u बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ CF। जब हम क्वेश्चन यूज़ करते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस मेथड, तो हमें पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्म्स आई थी बस वही फॉर्म्स अप्लाई करेंगे। u हमारे पास है v लेट y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई v बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, u फाइंड आउट करना है, सॉरी u है v फाइंड आउट करना है।
जिसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई थी, हम ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या क्या गिवन है, हमें p पता है, p इज -2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड u क्या गिवन है, x। बस हमें यही दोनों चाहिए, u गिवन है x, देन du बाय dx क्या हो जाएगा 1। जो वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में आ जाएगी, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट p के प्लेस पे वैल्यू लिख देंगे, इट इज़ -2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय u क्या है x, du बाय dx क्या आया 1, dv बाय dx, r क्या है हमारे पास 0, क्योंकि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये कैसे हो जाएगा, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा -2x स्क्वायर प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, क्या आएगा dv बाय dx इज इक्वल टू 0। इसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या है -2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं -2x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, तो ये कैंसिल, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचेगा 2, इसे लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dv बाय dx इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, जो हमने डिस्कस करी थी, जिसमें क्या होता है, विच डू नॉट कंटेन द डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, विच डू नॉट कंटेन द डिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली, v है, दैट इज इसमें v कहीं भी डायरेक्टली नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन। लेट dv बाय dx इज इक्वल टू z, z मान लेते हैं, देन d स्क्वायर v बाय dx स्क्वायर क्या हो जाएगा dz बाय dx। इससे क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता है। नाउ जो सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू है पुट कर देंगे, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा डी जेड बाय डी एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, एंड डी वी बाई डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 0। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जेड वाले एक तरफ और एक्स वाले वेरिएबल एक तरफ, देन ये क्या हो जाएगा डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2 जेड बाय एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा z वाले एक तरफ, ये बचेगा डी जेड डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू -2 डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, -2 कॉन्स्टेंट है, किसी भी तरफ ले सकते हैं, इधर z की तरफ और x की तरफ। अब ये क्या हो गया, ये कौन सी फॉर्म आ गई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, देन ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड डी जेड इज इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लेंगे, -2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब ये हमें पता है, ये होता है log z इज इक्वल टू -2। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में हम मोस्टली क्या करते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू होती है, उसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कोई वेरिएबल मान लेते हैं, देन हमारे पास आ जाता है एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी फॉर्म, मतलब उस डिफरेंट वेरिएबल की फॉर्म में, बट यहाँ पे न्यूमरेटर में तो 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये जो एक्स स्क्वायर है इसे भी कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा एक्स क्यूब,
एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हुई तो क्या बचा एक्स क्यूब इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर था ही नहीं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx। अब हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सो हमें ये वाला स्टेप्स याद रखना है कि जब भी इस टाइप की डिफरेंशियल मतलब इस टाइप का इंटीग्रेशन आ रहा है तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसे कॉमन लेना है सच दैट यहाँ पे जो पावर आती है एक्स क्यूब की, जैसे यहाँ पे 3 आ रही है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर एक कम आनी चाहिए, दैट इज यहाँ पे क्यूब आ रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था। अगर इस टाइप की फॉर्म हो पा रही है तो हमें यही फॉर्म लेके इसे सॉल्व करना है। अब यूज़ सब्स्टिट्यूशन, लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको क्या मान लेते हैं t। अब t में लिया है तो dx को भी dt में करना है तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। ये क्या हो जाएगा -2 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x लेके चल रहे हैं क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x में। अब ये वाला अगर अलग से करता है, हमें पता है d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स रेस टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे आ जाता है, एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1, पावर में एक n कम हो जाता है मतलब n माइनस 1 हो जाता है। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 के लिए तो 0 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर -2, दैट इज n क्या हो गया -2, तो -2 आ जाएगा आगे जैसे कि यहाँ पे आगे आ गया, एंड x की पावर क्या हो जाएगी -2 माइनस 1 जो क्या हो जाएगा -2 x की पावर -3। यही हो गया, x की पावर -3 का क्या मतलब है, उसका इन्वर्स 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो हमने डायरेक्ट यही फॉर्म लिख दी एंड dt क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ t क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाई dx। तो हमने dx के यहाँ ले लिया न्यूमरेटर में, हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स क्यूब हमारे पास आ रहा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू माइनस dt डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू हम अपने इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज log z इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्यूब dx क्या हो गया माइनस dt बाय 2, एंड ये वाली पूरी वैल्यू हमने लेट करी थी t के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई t। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या बचा log z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। ये हो जाएगा log z इज इक्वल टू log t प्लस log c1, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमें पता है जब दोनों तरफ log की वैल्यू आ रही होते हैं तो हम कांस्टेंट भी log में ले लेते हैं सो दैट आगे सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए। अब जो जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करी थी पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज log z इज इक्वल टू log t क्या लिया था हमने 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log c1। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सी, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a मल्टीप्लाई b। देन ये कौन सी फॉर्म है, log a प्लस log b की, तो ये क्या हो जाएगा log, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c1, एंड यहाँ पे क्या है log z, जिसमें log से log कैंसिल बाय एंटी लॉग, z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई c1। ये हमारी वैल्यू आ गई z की। अब z क्या था, हमने लिया था dv बाय dx इज इक्वल टू z, तो z के प्लेस पे ये पुट कर देंगे। ओवरऑल तो हमें v ही फाइंड आउट करना था, तो ये आ जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर c1। दिस इम्प्लाइज dv इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई c1 dx। ये भी कौन सी फॉर्म आ गई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की, एक तरफ v और एक तरफ x के। ये हो गए x के और ये हो गया पूरा v का। अब क्या करना है हमें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले जैसी फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड c1 कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं, c1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। नाउ ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू c1 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा कैंसिल। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। नाउ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अलग से कर लेता है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, x रेज़ टू द पावर -2 dx। अब हमें पता है इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर n dx क्या होता है, x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, है ना। अब इसमें n क्या है हमारा -2, तो ये क्या हो जाएगा, n क्या है -2, देन n प्लस 1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1, देन ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू c1 ब्रैकेट में x प्लस ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आई x रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 एंड प्लस c2। इंटीग्रेशन कराए तो एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा जिसे मान लिया c2। देन हमारे पास फाइनली v आ गया, v इज इक्वल टू c1x ये -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, c1x माइनस c1 x इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन x, तो c1 डिवाइडेड बाय x प्लस c2 एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर v। हमारे पास u भी है v भी है, देन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई v। दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई v। u तो हमारा x, v हमारा ये है, x की मल्टीप्लाई इससे कर दो डायरेक्टली, ये हो जाएगा x c1 x माइनस c1 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय x प्लस c2 x, जो हो जाएगा c1 एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस c1 प्लस c2 x। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन y का। एंड इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू c1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c2 x। सो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। सो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, u ऑलरेडी गिवन होता है, नहीं गिवन है तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, उसके थ्रू हम u फाइंड आउट कर लेते हैं। देन हमें v फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए वी हैव इक्वेशन 3 जो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, हमें सॉल्व करके v फाइंड आउट करना होता है। u आ गया, v आ गया, फाइनल सॉल्यूशन होता है हमारा y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई v। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।